हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्फेयर। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, we shall study first combustion. तो ये जो टॉपिक है इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे फ्यूल्स क्या होते हैं जिनसे हम एनर्जी जो है लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो या तो कार्बन है या फिर कार्बन के कंपाउंड है। ये बात याद रखिएगा। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक फ्यूल है, वो क्या है, एक कार्बन कंपाउंड ही है। वुड जिसको हम जलाते हैं, लकड़ी को हम जलाते हैं, वो भी एक टाइप का फ्यूल है, वो एक कार्बन कंपाउंड है ना। तो पहली है कंबस्टन। देखो कंबस्टन का मतलब क्या है, O2 के साथ रिएक्शन, बेसिकली बर्निंग। ठीक है, जहाँ पर भी आपको वर्ड मिल जाए ना कंबस्टन, इसका मतलब होता है बर्निंग इन ऑक्सीजन। ठीक है। और रिएक्शन अगर आपसे पूछे तो वो जो भी कार्बन कंपाउंड का जो भी कार्बन एटम है ना, वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा। सो कार्बन अपनी जितनी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में, ठीक है, या फिर कार्बन के सिंपली समझो जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे बर्न इन ऑक्सीजन। मतलब कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग इन ऑक्सीजन। ठीक है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर भी रिलीज होता है अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड हीट एंड लाइट भी जो है, ये दो फॉर्म ऑफ एनर्जी भी जो है रिलीज होती है। सो कंबस्टन के प्रोसेस में जो भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करता है, बर्न करता है ऑक्सीजन में, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। अगर हीट और लाइट रिलीज हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। So most carbon compounds release a large amount of heat and light on burning. ठीक है। अब देखो O2 के साथ बेसिकली रिएक्शन है, इट मीन्स ये जो भी कार्बन कंपाउंड है, जो भी ये कार्बन का जो एटम है, इसमें O2 ऐड हो रही है। फाइनली देखो CO2 बन रहा है ना, हर रिएक्शन में CO2 बन रहा है ना। तो O2 ऐड हो रहा है किसमें, कार्बन के उस एटम में। तो ये क्या है, एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। ये एक बेसिक रिएक्शन है कि कोई भी जो कार्बन एटम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 रिलीज़ करेगा, प्लस हीट एंड लाइट देगा, प्लस यहाँ पे जो है H2O भी हमें मिलेगा। जैसे कि CH4, ये क्या है, मीथेन, इसने O2 के साथ रिएक्ट किया टू फॉर्म CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट। ऐसे ही CH3 CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल है ना, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। जब इसने O2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या रिलीज़ हुआ, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। अब देखिए इसकी बैलेंसिंग करेंगे। देखो यहाँ कार्बन एटम कितने हैं, एक है, यहाँ भी कार्बन एटम एक है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें, सो हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाते हैं और ऑक्सीजन एटम्स हो जाते हैं 2 + 2 यानी 4। तो ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। ठीक है। सेम अगर हम इसके देखें तो 2 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 2 × 2 = 4 + 3 = 7, और यहाँ कितने हैं, अच्छा यहाँ 3 + 2 = 5 और 6, तो 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ है, कार्बन एटम 2 हो गए, तो ऑक्सीजन एटम्स हो जाते हैं 7, तो यहाँ कितने हैं, 3, है ना। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 × 2 = 6 + 1 और ये 7, तो ये जो है रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अब देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, अल्केन्स।
वो एक क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, क्लीन फ्लेम, ठीक है। जबकि जो अनसैचुरेटेड कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस, वो कौन सी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, एक येलो फ्लेम के साथ, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो स्मोक को जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो ये कुछ एक्टिविटी है 4.3 जिसमें हमें देखना है कि कुछ कार्बन कंपाउंड्स हमें लेने हैं स्पैचुला में और बर्न करना है। हमें नेचर देखना है फ्लेम का और देखना है कि स्मोक प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, और फ्लेम के ऊपर एक मेटल प्लेट को प्रोड्यूस कर जो है रखना है। तो मेटल प्लेट पर जो भी स्मोक प्रोड्यूस करेगा वो डिपॉजिट हो जाएगी उस मेटल प्लेट पे। हाँ, तो अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं और ब्लैक स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप उस ब्लैक स्मोक के ऊपर जैसे कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आप, ठीक है, बर्न कर रहे हो, ठीक है, और जैसे ये बर्न हो रहा है और इसके ऊपर ये स्मोक निकल रही है, यहाँ आप कोई मेटल प्लेट रखोगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, एक ब्लैक कलर की डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑन बर्निंग, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप लिमिट कर देते हो सप्लाई ऑफ एयर तो इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स का इनकम्प्लीट कंबस्चन कब होता है, जब O2 कम प्रेजेंट है एयर में, O2 की क्वांटिटी कम है, ठीक है। तब ये क्या करेंगे, ये भी एक ऐसी फ्लेम के साथ बर्न होंगे कि वो भी जो है ब्लैक स्मोक को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, जो हमारे घर एलपीजी गैस आती है ना, तो हमारा उसमें इनलेट्स होते हैं एयर के, जिसके ऊपर हम अपना बर्तन रखते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बर्तन जो है ना कभी कभार काले हो जाते हैं, है ना। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो होल है ना जिसके ऊपर हमने बर्तन रखा है, वो होल्स क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, चोक्ड हो गए हैं। तो उस जो गैस अंदर सिलेंडर में प्रेजेंट है यहाँ, उसको इनफ O2 नहीं मिल रहा है, तो उसका इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है। अगर इसका इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा तो वो किससे बर्न करेगी, वो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेगी, और वो ब्लैक स्मोक फिर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, उस मेटल के सरफेस पे, उस बर्तन के सरफेस पे, राइट। अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, मतलब वो उस एलपीजी गैस को आप अगर पूरा अच्छे क्वांटिटी में O2 गैस दोगे तो वो कौन सी फ्लेम से जलेगी, ब्लू फ्लेम से, वो क्लीन ब्लू फ्लेम होगी। पर अगर उसके इनलेट्स चोक्ड हो गए तो वो ब्लैक फ्लेम से जलेगी, ब्लैक स्मोक को जो है प्रोड्यूस करेगी। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड बिकॉज उसका इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। तो ये कोल पेट्रोलियम भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है, पर क्या ये हाइड्रोकार्बन है, नहीं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन एटम्स भी हैं और सल्फर एटम्स भी हैं। तो इनके कंबस्टन से, जब कोल पेट्रोलियम का कंबस्चन होगा, जब वो बर्न होंगे, जब वो O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो CO2 H2O प्लस हीट प्लस लाइट के साथ हमें क्या मिलेंगे, ऑक्साइड्स मिलेंगे, किसके, सल्फर के और नाइट्रोजन के भी। और ये ऑक्साइड्स जो होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, ये एज अ पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कंबस्चन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंबस्चन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कल हम आगे इस टॉपिक को जो है कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.